नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ दोस्तों कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। आपके जीवन में आने वाली सभी कष्टों से आपको मुक्ति दे प्रभु, और नए नए लक्ष्यों को हासिल करने की आपको शक्ति दे। मित्रों, बात करने जा रहे हैं आज हम लग्नेश के ऊपर। आपने देखा है कई लोग बहुत मेहनत करते हैं जीवन में, लेकिन उनको सफलताएं उतनी नहीं मिलती, और शिकायत करते हुए आपने लोगों को देखा होगा, कहा होगा कि देखो हम जिस ऑफिस में काम करते हैं या जिस प्रतिष्ठान में काम करते हैं, वहां हमसे कमतर लोग हैं, उसके बावजूद भी वो बेहतर रिकॉग्निशन उनको मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। तो क्यों होता है ऐसा? आज हम इसी विषय पर बात करने जाने जा रहे हैं। हमारे लग्न के स्वामी लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव के साथ उनके संबंध बनेंगे, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उससे बड़ा कनेक्शन होता है हमारे माइंडसेट का। हम लोग क्या अंदर से सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और लाइफ में क्या करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा और ये कहते सुना होगा कि मैं मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ, ये काम मुझे पसंद नहीं। बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं तो पता नहीं कैसे इस लाइन में आ गया, मुझे तो करना कुछ और था। तो प्राय आपको ये सब बातें सुनने को मिलेंगी। इसका रीजन क्या होता है कि हम जिस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं, हमारा पर्पज इस दुनिया में आने का क्या है, जब तक वो हमारे कर्मा है, पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मा, उनका अलाइनमेंट इस जन्म के कर्मों के साथ नहीं होता, तब तक हमारा 100% आउटपुट नहीं आता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आपको इसी विषय पे आज, इसी विषय की गहराई पे जाएंगे कि होता क्यों है ऐसा, क्या है हमारा किस्मत कनेक्शन, कहाँ से जुड़े हैं हमारे भाग्य के तार, जो कि हमें पता नहीं चलते, दिखाई नहीं देते, और हम जो है इधर उधर भागते रहते हैं। ज्योतिष इसी विषय की कुंजी है दोस्तों, जो हमें ये बतलाती है, हमको ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और आप किस लिए आए हैं। तो जिस लग्न में हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म के समय जो नक्षत्र उदीयमान होते हैं आकाश में, उस लग्न में हम जन्मते हैं, और उसी जन्म के, उसी लग्न के अकॉर्डिंग हमें अपने इस जीवन में अपने करियर को चुनना होता है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं करियर के विषय में। जैसा कि आपको पता है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, 12 खाने होते हैं हमारे होरोस्कोप में। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, उनको 12 भाव भी बोलते हैं। वैदिक ज्योतिष में उसको भाव कहते हैं, लाल किताब में उसको घर कहते हैं, जैसे भी आप समझ लें उसको। तो जो पहला घर होता है वो हमारा लग्न कहलाता है। हमारा जिस लग्न में जन्म हुआ है वो पहला घर होता है। तो मान लीजिए कि हमारे लग्न इस पहले घर में बैठे हैं, तो हमको किस तरह के डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो फर्स्ट हाउस यानी हमारा अपना ऑरा है, हम स्वयं हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ हमको किसी और का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो हम खुद करेंगे उसी का आउटकम जो आएगा, उसी से हमारी कैरियर तय होगा। तो लग्न में जब हमारे लग्नेश बैठे होते हैं, तो हमको करना क्या चाहिए कि हमको समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट भी करते रहना चाहिए। मान लीजिए आज कंप्यूटर का जमाना है, सॉफ्टवेयर का जमाना है, कोडिंग डिकोडिंग का जमाना है। यदि हमने अपने आप को इस स्किल में नहीं डाला, या आज विंडो 11 आ गया, काम कर रहा है, और हम विंडो 3 और 7 में ही काम कर रहे हैं, तो हम जमाने से पिछड़ जाएंगे और हमारी पर्सनैलिटी दब जाएगी दोस्तों। हमको मान सम्मान, वो क्रेडिट कतई नहीं मिलेगा जिसके कि हम हकदार हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, यदि हमको ग्रो करना है, कि हमको समय के हिसाब से नई नई चीजों को सीखना होगा। हमें
नई स्किल डेवलप करनी होगी अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी के विकास के लिए, तभी कहीं जाकर हम ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा लग्न सेकंड हाउस में बैठा है, तब हमको कैसे तरक्की मिलेगी, क्या हमारा किस्मत कनेक्शन होगा दोस्तों। तो भाव के हमेशा कारक को देखा जाता है, कारकत्व को देखते हैं, उस भाव से कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे सेकंड हाउस से बोली है, वाणी है, तो हमको अपनी वाणी को के माध्यम से धन का अर्जन होगा, और हमें अपनी वाणी में ऐसी स्किल डालना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे, ना कि ऐसी कड़वी बात बोल देना है कि लोग दूर से भाग जाए। इसी प्रकार से सेकंड हाउस से हम भोजन को भी देखते हैं, खान पान को भी देखते हैं। तो कई बार हमारा मूड या माइंडसेट खाने से होता है कि अच्छा अच्छा हमको खाना है, कोई चीज हमको पसंद है, हमें वो चीज खाने में मिल गई और हमारा मन अच्छा हो गया और बढ़िया से दिमाग काम करने लग गया। इसी प्रकार से तीसरे घर हमारी फैमिली से भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ हमको फैमिली का सपोर्ट चाहिए अपने ऑरा में ग्रो करने के लिए, अपने किस्मत कनेक्शन को बनाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। कहीं ना कहीं फैमिली एटमॉस्फेयर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो कैसा है। यदि हमारी ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल है तो निश्चित तौर से हमें ग्रोथ मिलेगी। चौथी चीज क्या है, ये सेविंग का हाउस है ना। तो हमारा मन करेगा ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाए, सेविंग कैसे करें। लोग कहेंगे आप डिग्रियां लो, आप कहोगे नहीं मेरे को तो पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। और जब कारकत्व के मुताबिक, जिस भाव का या जिस घर की जो कारकत्व है उसके मुताबिक यदि आप काम करते हो तो निश्चित तौर से आपका अलाइनमेंट हो जाता है कर्मा के साथ। बात कर लेते तीसरे घर की। तीसरे घर से मान लीजिए क्या देखते हैं, तीसरे घर में यदि हमारे लग्नेश बैठे हैं तो हमको कम्युनिकेशन का काम चुनना चाहिए। हमें संवाद का वाला करियर चुनना चाहिए, जैसे पत्रकारिता है, जैसे एक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, या मान लीजिए जो ज्योतिष का जैसे हम काम कर रहे हैं, इसको भी एक बार हम कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का काम है, टीचिंग का काम है, या फिर छोटी मोटी यात्राएं जिसमें हो रही हो। अपने आप को एक जगह बैठ के आप डेवलप नहीं कर पाओगे यदि यहाँ थर्ड हाउस में आपके लगने से बैठे हैं। आपको ऐसा काम देखना पड़ेगा जिसमें छोटी मोटी यात्राएं हो, जिसमें आवागमन हो, ट्रिप हो, ट्रेवलिंग का काम हो। तो आप ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग भी चुन सकते हैं, इसमें उसका काम भी आप कर सकते हैं। ब्लॉगर्स बन सकते हैं आप, जगह जगह जाइए, बढ़िया शूट करिए, फोटो डालिए, तो आप ऑनलाइन का भी काम हो गया और आपका मूवमेंट का भी काम होगा। तो आपका और निखर के आएगा और आपको पैसा भी मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। इसी प्रकार से चौथा घर भाव देखिए आप। चौथा भाव जो होता है वो इमोशन का होता है, इमोशनल भाव होता है। अपीयरिंग, पब्लिक अपीयरिंग का होता है, लोगों के साथ हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है, यहाँ लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। यदि हम बंद कमरे में रह के या एकांकी होकर जीवन जिएंगे तो हमें यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमारा ऑरा खराब हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी दब जाएगी और हम जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ अगर हमारे लग्नेश बैठे हैं तो हमारा मन करेगा हमारा अच्छा अच्छा घर बनाए, बढ़िया से उसको सजाएं और अपने घर से ही कुछ काम करें। ये हाउस माता का भी हाउस होता है, माता जी के प्रति आपका अटैचमेंट रहेगा, लगाव रहेगा, माता की विशेष चिंता आपको रहेगी। माता जी के कहने पर आप चलोगे और चलना भी चाहिए आपको। यदि फोर्थ हाउस में आपके लग्नेश बैठे हैं तो आपको माता जी की हेल्प लेना चाहिए और आपको इमोशन में ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, तो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, है ना, और जनता का व्यू, पब्लिक से कनेक्टिविटी, ये सब हम इसी घर से देखते हैं, फोर्थ हाउस से। तो फोर्थ हाउस के जो कारकत्व हैं, इससे जुड़ के यदि हम काम करेंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा और हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगी और आम जनता में हमारा नेम फेम भी बनेगा। बात कर लेते हैं पांचवें घर की। काल पुरुष की कुंडली में जो पांचवा घर होता है सिंह राशि होती है। तो यहाँ क्या है, सिंह राशि में जब लग्नेश बैठते हैं तो ये लोग नेम फेम पर ज्यादा जाते हैं, पैसा बाद में, पहले इनको चाहिए
नाम। हम जीवन में जो काम करते हैं उसके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं दोस्तों। नाम के लिए, कुछ लोग करते हैं काम के लिए और कुछ लोग करते हैं दाम के लिए। तो 5वें घर में जब लग्नेश विराजते हैं, बैठते हैं, तो उनको चाहिए होता है नेम फेम, पैसा बाद में। पैसा भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनकम के भाव से सामने से दृष्ट होता है। लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो इनकी जो सेवेंथ दृष्टि जाती है वो कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस पर जाती है, इच्छा पूर्ति वाले घर पर जाती है, आय के उस पर जाती है। लेकिन उस आय में पहली जो इनकी पहल होती है वो होती है कि हमारा नाम होना चाहिए, लोग हमको जाने, रिकॉग्निशन मिले, हमको मान सम्मान मिले, जहां भी हम काम करें, जिस ऑफिस में काम करें, जिस क्षेत्र में काम करें, लोग सब हमको जाने। इसके साथ साथ कुछ कुछ नई चीजें सीखने का भी मन करता है, क्योंकि ये ज्ञान का भी घर है। तो नई नई चीजें सीखने का मन करता है, और सीखना भी चाहिए, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए, नई नई स्किल सीखना चाहिए कि ऑफिस में लोग हमारे कायल हो जाएं, पैसा की बन जाए उनके, हमारे बिना काम ही नहीं चले उनका। तब जाके आपके कर्म अलाइन होंगे और किस्मत कनेक्शन जुड़ेगा। 5वें हाउस के बाद 6वें घर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 6वां घर वैसे तो कहा जाता है रोग पूर्ण का, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन का भी घर है। तो यहाँ जब लग्नेश बैठेंगे तो ये तय मान के चलना कि कंपटीशन आपकी लाइफ में आ गया, आपको फाइटिंग करना पड़ेगी, आपको हर वो समस्या से जूझना पड़ेगा जो आगे आई, उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ लीगल मैटर भी यहाँ से हम देखते हैं। तो लीगल के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। ये यहाँ बुध की राशि पड़ती है, कन्या राशि उच्च राशि है। तो तर्क वितर्क वाला जो काम है, यानी कि वकालत, एडवोकेशन, ये भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक अच्छे डिबेटर हो सकते हैं। ये हाउस कहीं ना कहीं फाइनेंस से भी कनेक्ट है, क्योंकि कर्ज, रोग और शत्रु तीनों से जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि शत्रु दूर से देख के भाग जाए, हमसे झगड़ने का काम ही नहीं हो उसका। इतना अपने आप को पक्ष बल से मजबूत करना होगा। इसी प्रकार से जब सप्तम हाउस में लग्नेश जाते हैं तो क्या होता है। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको, बेल आइकन का बटन जब दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। 7th हाउस में जब लग्नेश आते हैं तो 7th हाउस आपको पता है हमारे पार्टनर का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है और बिजनेस का हाउस है। ऐसे व्यक्ति सर्विस मटेरियल नहीं होते, ये लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, इनका अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं। तो लग्नेश यहाँ बैठे हो तो आपको नौकरी नहीं करना चाहिए, आपको अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर देना चाहिए। यदि पूंजी का अभाव है तो आपको छोटा मोटा व्यापार, एक स्टार्टअप चालू कर देना चाहिए और शासन की मदद से, बैंकिंग की मदद से आगे बढ़ा देना चाहिए अपने काम। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प लेना चाहिए इसमें, आप उनके भी सुझाव लेने चाहिए, उनके साथ भी जुड़ के काम करिए, आपको फायदा होगा। इसी प्रकार से जब 8वें घर से लग्नेश गुजरते हैं तो आपको कई बार ससुराल से जुड़ के काम करने से फायदा होता है, और आप एक डीप थिंकर होते हैं, आप एक अच्छे रिसर्चर होते हैं, नए नए सिद्धांतों की खोज आप कर सकते हो, यहाँ से नई नई चीजें आप निकाल के ला सकते हो जो कि लोगों ने देखी नहीं होती, या फिर किसी काम को करने का जो तरीका है वो ऐसा नायाब और अलग होना चाहिए आपका, लीक सेट। एक कहावत कही गई है दोस्तों, लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो आपको सपूत बनना है, लीक से हटके काम करना है, तभी आपको जनता के बीच में नेम फेम मिलेगा, जिसके कि आप
तलबगार हैं और हकदार भी हैं। इसी प्रकार से जब लग्नेश 9th हाउस से गोचर करते हैं, 9th हाउस आपको पता है हमारे भाग्य का घर है, तो हमें भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये जो हाउस है वो हमारी हायर एजुकेशन का भी है और हमारे पिता के व्यापार या बिजनेस को भी प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे जो पेरेंटल बिजनेस है हम उससे भी यदि जुड़ते हैं, उससे भी काम करते हैं, तब भी हमको लाभ मिलता है। और थोड़ा सा धर्म से जुड़ के हमको काम करना चाहिए। इस हाउस में जब बैठे तो हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए, मांसाहार, शराब वराब, नशा, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। व्यवहार में सात्विकता होना चाहिए, तो हमको बेनिफिट होगा और हमारा जो कैरियर है बहुत अच्छा होगा। 10वें घर से जब गोचर करते हैं, 10वां घर आपको पता है कर्म का घर है, तो हमको लग के मेहनत करना होगी, कर्म करना होगा, अपने आप रिजल्ट आएंगे। अपने बॉस के साथ ट्यूनिंग बिठा के चलना होगी, पिताजी के साथ संबंध अच्छे लेके चलना होंगे, हमको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। यहाँ जब हम ऑफिस में कोई काम करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी वहाँ पूछ फरक हो। क्योंकि ये 10th हाउस है, यहाँ क्या है, यहाँ सूर्य बली होते हैं, मंगल बली होते हैं। तो लग्नेश हमारे जब यहाँ आते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि हमें हमारी पूछ परख हो जनता के बीच, लोग हमें जाने, हमारे काम को महत्व दिया जाए ऑफिस में। तो वो कब पॉसिबल होगा, जबकि आप समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करके रखें। आपके अंदर वो सारी स्किल्स होंगी जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है। आपका जो क्यारे है उसको करने के लिए आपको वो सारे टूल्स आपके पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं 11वें घर की। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है दोस्तों, लंबी लंबी यात्राओं का घर है। यहाँ यदि लग्नेश बैठे हैं तो आपको देश विदेश से व्यापार करना चाहिए, आपको लॉन्ग जर्नी वाले प्रोजेक्ट लेना चाहिए। यहाँ यदि आपके लगने से तो फिर आपको घर बैठने वाला काम नहीं करना है, अदरवाइज आपका ऑरा दब जाएगा और आपको वो सब नहीं मिलेगा जिसके कि आप हकदार हैं। लाभ का घर है, यहाँ बैठा व्यक्ति हर काम करने से पहले ये देखता है कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मुझे लाभ कहाँ से होगा, ये काम मैं क्यों करूं। अगर वो किसी से रिलेशन और संबंध भी बनाएगा ना, तो भी वो उसमें अपना लाभ देखेगा, यहाँ मुझे फायदा क्या हो रहा है, क्यों मैं इसके साथ रहूं, क्यों मैं इसके साथ रिलेशन बनाऊं, क्यों अपना समय स्पेंड करूं इसके साथ। तो इस तरह की कुछ मनोवृत्ति देखने को 11th हाउस में यदि लग्नेश बैठे हैं तो हमको मिलती है। बात आती है आखिरी घर, 12वां घर, मोक्ष वाला घर। यहाँ जब लग्नेश बैठे तब कैसा लगता है या क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो हमको चीजों को लेट गो करना है, छोड़ना है। हमको थोड़ा सा अपनी मेंटेलिटी को मैच्योर रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को। छोटी मोटी चीजों में उलझना नहीं है हमको, हमको यहाँ बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, बड़े टारगेट्स पकड़ना है। छोटे मोटे लॉसेज, छोटे मोटे कामों को नहीं ध्यान देना है। ये घर मेडिकल का भी है, अनाथ आश्रम का भी है, जेल का भी है, सैया सुख भी है, विदेश भी है। तो इन सब चीजों से जुड़ के यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये घर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये लग्न का खर्च है, लग्न से 12वां पड़ता है, तो ये लग्न का खर्च है। आपको यहाँ खर्च होना पड़ेगा, आपको यहाँ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगी, आलस से दूर रहना पड़ेगा और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे रिलेशन, ऐसे रिश्ते जो बेवजह से आपके लाइफ में, आपके जीवन यात्रा में हाइडल बने हुए हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी मोह माया जिनकी उलझन में फंस के आप अपने करियर को खराब कर रहे हैं, उस मोह माया से आपको मुक्ति लेना पड़ेगी। इस प्रकार से कुंडली के जो 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस में
लग्नेश बैठकर किस प्रकार का माइंड सेटअप हमको देते हैं, वो आपने इस कुंडली के माध्यम से जाना दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लाभवर्धक लगी होगी। यदि आपके लिए ये ज्ञान काम आने वाला है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और खुश रहें, मस्त रहें। आते हैं फिर आपके पास हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए तारीख के साथ और नए दिन के साथ। जय हिंद दोस्तों।